गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हार्ट। ये हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है बॉडी में जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं। जैसे हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है ऐसे। तो ये ऊपर वाले जो 2 होते हैं इनको हम कहते हैं ऑरिकल्स, और जो नीचे वाले 2 होते हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे हर सेल में पहुंचे बॉडी के, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करके लंग्स तक लेके जाता है ताकि वो रेस्पिरेशन थ्रू रेस्पिरेशन बॉडी से बाहर चली जाए और हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाए। अब इन चेम्बर्स का क्या काम है कि हमेशा हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिक्स होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें हमारी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिक्स होती है, वो हमेशा अलग होता है, उसकी मिक्सिंग नहीं होती। इसकी वजह से हम हमेशा एंडोथर्मिक रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम बाहर जितनी मर्जी ठंड हो, बाहर अगर टेम्परेचर 0 डिग्री भी होता है तो भी हम अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी है तब भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर वेरी नहीं करता। जबकि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग तो होने की वजह से क्या होता है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, और हम उनको कहते हैं पोइकिलोथर्मिक। जिसकी वजह से उन्हें, इसीलिए बर्ड्स हमेशा माइग्रेट करती हैं कि जब वहां पे कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती हैं तो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती और वो दूसरी कंडीशन में माइग्रेट करती हैं जहां पे उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। सो दैट्स इट। तो अब उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि हमारी जो हार्ट होता है उसमें कौन से चेम्बर्स होते हैं। हमारे हार्ट में एज आई टोल्ड यू 4 चेम्बर्स होते हैं। ये होता है हमारा लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके नीचे वाला, इधर वाला राइट ओरिकल, और इसके नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। अब ऑब्वियसली अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, अगर मैं ऐसे को खड़ी होती हूँ तो ये वाली साइड मेरी राइट हैंड साइड है और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, बट हमारी बॉडी में हार्ट ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है। तो ये वाला ऑब्वियसली मेरा राइट हो गया और ये वाला हमेशा लेफ्ट हो गया। इसीलिए जब हम लिखते हैं हमें हमारे राइट वाली साइड को लेफ्ट लिखना होता है और लेफ्ट वाली साइड को राइट लिखना होता है। अब लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है कि लंग्स है, यहाँ पे लंग्स से ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आता है। इस टाइम पे जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है तो वो रिलैक्स स्टेट में होता है, वो उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अब इसने ऑरिकल ने वेंट्रिकल में ब्लड भेजना है तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट ऑरिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, और इस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं। नेक्स्ट, अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है तो अब ये क्या करेगा, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से ये सारा ब्लड, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हर बॉडी पार्ट के पास चला जाएगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आए, यहाँ पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स को दे दिया और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको हीमोग्लोबिन के साथ कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट ऑरिकल में जाता है। सेम प्रोसीजर, यहाँ पे भी ये रिलैक्स्ड होता है तो इसमें ब्लड फिल अप हो जाता है। फिर उसके बाद
जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो राइट वेंट्रिकल के पास जाता है और राइट वेंट्रिकल उसको फिर लंग्स के पास लेके जाती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है ताकि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करते और ऑक्सीजन इस ब्लड को प्योरीफाई करके अगेन लेफ्ट ऑरिकल के पास चले जाएं और ये साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अलग रहता है। अब इसका एक साइकिल नॉर्मल से मैं बना के दिखा देती हूँ। लंग्स से हमारा ब्लड कहाँ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। HbO2 इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में गया। उसके बाद हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारा जाता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से अगेन राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से अल्टीमेटली ये ब्लड हमारा चला जाता है लंग्स के पास। तो ये हमारी विशियस साइकिल होती है जो हमारा हार्ट हमेशा फॉलो करता है और इसकी वजह से हमारा बॉडी में प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अलग रहता है। अब इसमें एक और चीज है कि जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे वाले, ऊपर वाला ये हमारे हार्ट की शेप होती है। ये यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमारी जो ये नीचे वाली मसल्स होती हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल मसल्स आर ऑलवेज थिक। वेंट्रिकल मसल्स आर ऑलवेज थिकर देन ऑरिकल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा जो नीचे वाला वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है उसने लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी पार्ट्स को पहुंचाना है और राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को पहुंचाना है। तो वो ब्लड बहुत प्रेशर से सेंड करते हैं, इस वजह से इनको थिक होना पड़ता है ताकि ये मसल्स रप्चर ना हो जाए, ठीक है। और जबकि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का हमेशा ये काम होता है कि वो सिर्फ कलेक्ट करती हैं और आगे वेंट्रिकल तक को पास करती हैं। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि जब हम कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे ये ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल है, जैसे लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, कि जैसे लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल है तो ब्लड हमारा वापस फ्लो क्यों नहीं करता? ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारी वेल्व्स लगी होती है, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो वेल्व्स साइड में हो गई ऐसे, ठीक है। पर जब वो खाली हो गया तो ये वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं और इन वेल्व्स की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो वापस फ्लो नहीं करता। इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ventricles to auricles।